Hello everyone. So in this tutorial we'll continue about docking. Last videos में जो ट्यूटोरियल 7 और 8 था उसमें हमने डॉकिंग परफॉर्म की है ऑटोडॉक टूल्स के थ्रू एंड ऑटोडॉक वीना के थ्रू। अब हम डॉकिंग देखेंगे, हम CMD कमांड प्रॉम्प्ट से हम कैसे डॉकिंग कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ऑटोडॉक वीना इंस्टॉल्ड है, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम देखेंगे कि डॉकिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। हमें उसमें ऑटोडॉक टूल्स की जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हम आप रन कमांड पे जाएं। आप अगर शॉर्टकट करना चाह रहे हैं विंडोज़ प्लस आर आपने प्रेस करना है, तो आपकी ये रन कमांड ओपन हो जाएगी। CMD ओके करें इसे CMD को। ये देखें, ये अब आप इसकी ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ गई है, सी यूज़र्स एंड माय नेम राशिद। ओके, सो इसमें अगर आपने बैकवर्ड जाना है, सबसे पहले तो हमने इसमें जो लोकेशन है जहाँ पे हमारी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, हमारे पास रिसेप्टर पड़ा हुआ है, लिगेंड पड़ा हुआ है और कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल पड़ी हुई है ऑटोडॉक वीना की। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमने इस पाथ को पॉइंट करना है उस डायरेक्टरी में जहाँ पे ये तीनों चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इस डायरेक्टरी को सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लूँगा। कैड वन डॉकिंग वीना CMD, ये मैंने एक डायरेक्टरी बना ली है। आप कोई भी डायरेक्टरी का नाम दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो ये हमारी डायरेक्टरी बन गई है। इसमें हमें अब तीन चीज़ें चाहिए। एक तो हमें रिसेप्टर फाइल चाहिए, PDBQT, लिगेंड की PDBQT चाहिए, और हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए जो कि हमने लास्ट इसमें वीडियोस में यूज़ की थी। देखें, ये हमारे पास लिगेंड की आ गई, रिसेप्टर की आ गई और ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। ये तीनों फाइल्स हमने कॉपी कर लेनी है इस डायरेक्टरी में, जो हमने नई डायरेक्टरी बनाई है। और इस डायरेक्टरी जो है, इस डायरेक्टरी पे हमने इसको CMD में इस डायरेक्टरी पे पॉइंट कर देना है। इस डायरेक्टरी में जाना होगा हमें CMD के थ्रू। तो इसमें जो विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट में जो डायरेक्टरी के कंटेंट हैं उसको इनलिस्ट करने के लिए dir की कमांड यूज़ करते हैं, dir। तो इसमें जितने भी कंटेंट होंगे, डायरेक्टरीज होंगी, फाइल्स होंगी, वो सारी आ जाएंगी। डायरेक्टरी मींस डायरेक्टरी, उसको लिनक्स में इसको डायरेक्टरी कहते हैं, विंडोज़ में इसको फोल्डर कहते हैं। तो इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टरी और फोल्डर। तो हमें अब डाउनलोड्स में जाना है, क्योंकि हमारी जो फाइल है, ये जो फोल्डर है, ये डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है। तो हम इसको डाउनलोड में जाएँ। तो डाउनलोड में हमें जाने के लिए CD डाउनलोड करना पड़ेगा, CD डाउनलोड्स। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने DOW लिखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DOW यहाँ पे प्रेजेंट है, ये डायरेक्टरी। तो मुझे अगर इस डायरेक्टरी में जाना है डाउनलोड में, तो मैं CD डाउन DOW लिखूँगा और टैब प्रेस कर दूँगा, जिससे ये ऑटोमेटिक कंप्लीशन हो जाएगी इसकी। तो इसमें मुझे जो है ना वो तमाम जो होल डायरेक्टरी नेम नहीं लिखना पड़ेगा। जस्ट मैं DO लिखूँगा और इसको इसको टैब को प्रेस कर दूँगा, ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। अगर सपोज जैसे देखें DO C और DO से दोनों वर्ड ये स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये देखें डॉक्यूमेंट आ गया। तो आपको एक और लेटर लिखना पड़ेगा DOW, ताकि इसको पता चले कि यूज़र जो है डाउनलोड्स में जाना चाह रहा है। तो ये मैंने प्रेस किया, तो ये आप डाउनलोड्स में चले गए। CD डाउनलोड्स, ये देखें डाउनलोड में पॉइंट हो गया। dir प्रेस करेंगे ताकि जो डाउनलोड्स में जितने भी कंटेंट हैं वो सारे हमें जो है वो इनलिस्ट हो जाए, नज़र आ जाएँ। तो डाउनलोड्स में हमारे पास
कैड कैड जो है वो 101 डॉकिंग वीना के नाम से फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, इसमें हम cd करेंगे कैड 101 डॉकिंग वीना cmd, मैंने टैप किया तो वो आ गया। अब dir में हमारे पास dir करेंगे ताकि हम ये देखें हमारी जो न्यू डायरेक्टरी क्रिएट हुई है उसमें क्या कंटेंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, लिगेंड की pdbqt फाइल है और रिसेप्टर की pdbqt फाइल है। ये तीनों फाइल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी हमने डॉकिंग रन करनी है। अभी हमने डॉकिंग जो रन करनी है वो हमने यूज़ करना है ऑटोडॉक वीना। अब हमने सिस्टम को बताना है कि ऑटोडॉक वीना किस पाथ में पड़ा हुआ है। तो इस सिस्टम को हम बताएंगे कि ऑटोडॉक वीना का पाथ देंगे कि ये जो वीना है वो किस पाथ में सेव हुआ है, ताकि जो सिस्टम है इसको पता चल सके कि वीना को वहाँ से इस पाथ से उठाना है और वो वीना को यूज़ करेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में जो है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को रीड करेगा और हमारी ये डॉकिंग परफॉर्म कर देगा। तो अभी हम देखते हैं, अगर आप इसमें जाएं सी में, आपको याद होगा मैंने आपको जब हम ऑटोडॉक वीना इंस्टॉल कर रहे थे मैंने आपको पाथ का कहा था, पाथ को आपने देखना कि कहाँ पे इंस्टॉल है वीना। देखें हम सी में गए, सी से हम प्रोग्राम फाइल्स में गए और इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास दी स्क्रिप्ट्स, हाँ ये है दी स्क्रिप्ट्स है और वीना है और ये वीना डॉट ए जो वीना डॉट एक्जी, इस पाथ को हमने अब इस पाथ को हमने यहाँ पे देना कि वीना यहाँ पे इंस्टॉल है। तो हम क्या करेंगे, हम वैसे ही उसको बताएंगे। तो हमने इसको वीना का पाथ देना है जहाँ पे वीना हमारा इंस्टॉल हुआ है। सी प्रोग्राम फाइल्स, क्योंकि प्रोग्राम फाइल्स के फ़ोल्डर हमारे पास दो फोल्डर्स हैं, एक में प्रोग्राम फाइल्स है खाली और एक में x86 है। और देन बैकवर्ड स्लैश दी स्क्रिप्ट्स इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट सॉरी बैकवर्ड स्लैश वीना एंड वीना.exe। तो ये वीना का हमने उसको कंप्लीट पाथ दे दिया। अब हमने उसको कॉन्फ़िगरेशन का बताना है। ये कॉन्फ़िग डबल डैश डाल के कॉन्फ़िग लिखना है और हमारे पास configuration.txt की फ़ाइल इस डायरेक्टरी में मौजूद है। अभी हम किस डायरेक्टरी में, अभी हम कैड 101 डॉकिंग वीना cmd वाली डायरेक्टरी में, और हमारे पास इस डायरेक्टरी में प्रोटीन की pdbqt है, लिगेंड pdbqt एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम रन करेंगे तो ये हमारे पास ये रन हो जाएगा। तो हमारी डॉकिंग कंप्लीट हो गई है। ये आप देख सकते हैं इसके ये रिज़ल्ट्स हैं। अगर हम फोल्डर में जाके देखें तो ये देखें, ये हमारे पास और लोड pdbqt यहाँ पे आ गई है। इसको आप जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा तो आप इसको कॉपी करके मॉडल 1 को आप इसको सेपरेट फाइल में सेव करके इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो आप पिछली वीडियो से गाइडेंस ले सकते हैं हमने कैसे इसको विजुलाइज किया है। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो एंड you are now proficient to perform docking independently. Thank you for watching.